कोविड-19 के फॉर्म में वर्ल्ड अपना बिगेस्ट पैंडेमिक अभी बैटल कर रहा है। इंडिया के अंदर सिचुएशन बहुत डायर है, हमारे लॉसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग अप, वी आर फाइटिंग एंड होपफुली विल कम आउट द अदर एंड। बट क्या ये फर्स्ट टाइम है कि ह्यूमन काइंड ने खेला है इकोलॉजी के साथ एंड इट्स आंसर्ड बैक? ऑफ कोर्स नॉट। बट जैसे वर्ल्ड अर्थ डे आ रही, लेट लुक बैक एट अ टाइम जब ह्यूमंस केम टुगेदर टू आंसर टू द हायर अप्स। लीडरशिप को उन्होंने कॉल आउट किया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेट्स निप इट इन द बड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। आज बात करेंगे उस मूवमेंट की। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज इंडिया के वन ऑफ द मॉडर्न आइकॉनिक एनवायरनमेंट मूवमेंट्स की बात करने वाले हैं, विच इज़ द चिपको मूवमेंट। देखते हैं क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था और उसका इम्पैक्ट क्या था। तो वी हैव टू गो बैक टू 1963-64 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। इंडिया को रियलाइज़ हुआ था कि हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे हमारे विलेजेस हैं, फॉरेस्ट कवर्स हैं, जिसको हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ताकि नॉट जस्ट हमारी आर्मी के लिए वेज बने चाइना के अराउंड बेटर इक्विप करने के लिए, बट हमें ओवरऑल स्केल पे मॉडर्नाइज होना पड़ेगा अगर हमें अपने नेबर्स के साथ एक लेवल पे, एक कंधे से कंधा मिलाना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। विलेजेस पे जाके एकदम अटैक होने लगे इन टर्म्स ऑफ उनका फॉरेस्ट कवर हटाने लग के, अपनी फैक्ट्रीज लगाने लगे ताकि इंडिया को ओवरऑल मॉडर्नाइज किया जाए या रास्ते बनाए जाए। बट जो हमारा कंट्री है उसको अगर आप बैक में देखेंगे, इनफैक्ट आज तक बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है। हमारी बहुत पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है और उनके लिए ट्रीज आर नॉट जस्ट एन ऑर्नामेंटल थिंग या फिलोसफिकल टर्म्स में उनको नहीं प्रोटेक्ट करना। जैसे काफ़ी आप देखोगे वेस्ट में मूवमेंट होती है इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। इट्स इन अ फिलोसफिकल टर्म, उन्हें लॉन्ग टर्म रेपोकेशन पता लगता है। बट हमारे देश में क्या है कि हमारा डायरेक्ट डिपेंडेंस है। तो जो विलेज में बंदा रहता है उसको डायरेक्ट वहाँ से वाटर लेना होता है, कल्टिवेशन करना होता है, उसका दिन उससे चलता है, पूरा घर उससे चलता है। तो जब तुम उसके घर पे जाके उसके पेड़ काटने शुरू कर जाओगे, दे कैन नॉट सर्वाइव। और सारे विलेजर्स को धीरे धीरे बात रियलाइज़ होने लगी। बात करने वाले हैं 1970s में ये मूवमेंट शुरू हुई थी उत्तराखंड में। उस टाइम पे यूपी का थोड़ा सा पार्ट था जहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई थी, बट मॉडर्न डे में जब यूपी स्प्लिट हो गया, दिस इज़ नाउ उत्तराखंड। तो हुआ क्या, 1970, 71, 72, 73 ये सारे ईयर्स में धीरे धीरे मूवमेंट राइज करने लगी जब विलेजर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज़ नॉट राइट। आप हमारे घर पे आके हमारे पेड़ कैसे काट सकते हैं? इट्स जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर होल इकोलॉजी। और कुछ लीडर्स इधर सामने आए, स्पेशली सुंदरलाल बहुगुणा एक नाम है जो सामने आया, एक गौरा देवी हैं जो सामने आए जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं, चंदी प्रसाद भट्ट भी सामने आए, वन ऑफ द लीडर्स। ये जो हमारा डीएनए था इंडिया का, एक सोशलिस्ट डीएनए था कि सबके लिए होना चाहिए, राइट, कलेक्टिव में प्रोग्रेस होनी चाहिए। बट यहाँ पे कैपिटलिज्म एट इट्स वर्स्ट अटैक कर रहा था कि लोगों को डाउन करके कुछ चीज़ें अप जा रही थी। तो ये सारी वॉइसेस ने बोलना शुरू किया कि दिस इज नॉट राइट एंड वन थिंग लेड टू अनदर। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत विलेजेस में जाके ये मैसेज प्रोपोगेट कर रहे थे। और हुआ क्या कि 1973 में जब अलकनंदा फ्लड्स आए, थिंग्स हैड स्टार्टेड गोइंग ऑरी और लोगों को दिखने लगा कि नाउ दिस इज हिटिंग अस। आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, बट ईयर्स पहले से ये शुरू हो चुका है, इसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी है। और वेस्ट तो हमसे बहुत आगे कर रहा था ये चीज़, इंडिया में तो जस्ट बिगिन हो रहा था। बट दीज पीपल डिसाइडेड वी नीड टू निप इट इन द बड। ऐसे आगे नहीं चल सकता। तो मूवमेंट शुरू हो गई, धीरे धीरे लोगों ने पेड़ों को बचाने की स्टार्ट कर दी चीज़। बट इसका पीक आया 1974 में जब सुंदरलाल बहुगुणा एक विलेज में सबको एड्रेस कर रहे थे कि ये चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए। एक छोटी लड़की भागती हुई आई और उसने वन यंग वुमेन देयर, गौरा देवी जो बैठी थी, उनको जाके बताया कि कुछ लोग आए हैं, वो हमारे पेड़ काट रहे हैं यहाँ पे। पता लगा 2500 पेड़ काटने की बात हो रही थी। गौरा देवी टुक 27 वुमेन और वो लोग वहाँ पे गए। रेणी विलेज की बात है ये, मॉडर्न डे उत्तराखंड के। एंड ऑल ऑफ देम स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज। चिपको, द वर्ड चिपको इज हगिंग द ट्रीज। उन्होंने पेड़ पकड़ लिया एंड दे सेड वी विल नॉट मूव कम व्हाट में। ये स्ट्राइकिंग इमेज है। मॉडर्न डे में बहुत आप फिल्म्स, टीवी में बहुत सारे फिल्म मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड इसको दिखा चुके हैं। द होल पॉइंट बीइंग कि ह्यूमंस ने एक सेल्फलेस एक्ट किया यूनिटी में कि हम इसके आगे हैं, लाइक यू हैव टू गो ओवर आवर लाइव्स अगर तुम्हें इस चीज़ को कुछ करना है, बिकॉज ये जुड़ी हुई हैं हमसे। तो वो मैसेज इतना पावरफुल है कि जब पीपल हु वर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड, जो अपना जॉब करने आए थे इन अ सेंस, लीडर्स की बात मान के कि हमें पेड़ काटने हैं, दे हैड गन्स, दे हैड इक्विपमेंट, बट वो रुके, उन्होंने धमकी दी। बट दीज पीपल वर नॉट रेडी टू बच। बात आसपास फैलती गई और लोग आते गए। 4 डेज चला है स्टैंड ऑफ और इतना सक्सेसफुल था कि दोज पीपल रिटर्न। 1974 में शुरू हुई चीज़ धीरे धीरे ईयर आफ्टर ईयर फैलती गई, वन विलेज टू अदर विलेज करते करते इंडिया में इतना बड़ा एवलॉन्च कर लिया। छोटी सी चीज़ स्टार्ट हुई है ना कि 1980 में इंदिरा गांधी की जब सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, दिस इज़ अ राइट थिंग, हमें नहीं करना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम सस्टेनेबल वेज निकालेंगे अपनी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ताकि हम वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर चुके हैं। और उन्होंने लगा दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 15 ईयर्स तक। ये इम्पैक्ट है इस मूवमेंट का। 15 ईयर्स तक
1980 से नो फॉरेस्ट कटिंग या वेरी लिमिटेड फॉरेस्ट कटिंग के ऊपर लॉज पास हो गए, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग दैट वाज डन फॉर द इकोलॉजी। 1995 के बाद कंट्री गॉट बैक, हम आगे प्रोग्रेस करें बिकॉज ऑफ कोर्स 91 में ग्लोबलाइजेशन लग गया था, बट इट डिड कम एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। एंड यू वुड सी ऑल अराउंड कि कैसे पोल्यूशन दिल्ली जैसे स्टेट्स में बढ़ चुका है। इंडिया के अभी बहुत स्टेट्स टॉप मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट्स में आते हैं, सो वी आर बैक एट इट। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक बार बहुत बड़ी बात की थी, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। और हमें आज ये बात रियलाइज़ होती है हमारे कंट्री में क्या, हम अपने नेबर्स को देख सकते हैं कि चाइना ने कैसे मिसट्रीट कर रखा है इकोलॉजी को, एंड वी आर ऑल बेयरिंग द ब्रंट राइट नाउ। जब पूरे पैंडेमिक से उनका कंट्री थैंक्स टू इट्स ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्रोल बाहर आ गया है, बट कंट्रीज़ लाइक आर्स जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतना मिसमैनेजमेंट है काफ़ी ब्यूरोक्रेट लेवल्स पे, वी आर जस्ट फेसिंग सेवरल हार्डशिप्स एंड वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ इट। हम आपको छोड़ के जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा की एक ऐसी क्लिप जिससे आपको आइडिया लग जाए कि वो कितना क्लियर है इस माइंडसेट में कि वाई दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। बट उससे पहले हम आपको दो चीज़ें बता देते हैं। पहले हमारा आज का लेसन ऑफ द डे, आज का लेसन ऑफ द डे है अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। वेरी सिंपल थिंग, यूनिटी में पावर है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में। अगर हमें कोई कॉज पता लगता है, साथ में मिलना पड़ता है, दैट्स द ओनली वे वी कैन सॉल्व इट। अभी कोविड के अगेंस्ट आप देखोगे बहुत लोग मिल रहे हैं, दे आर ऑल यूनाइटिंग टुवर्ड्स अ सिंगल कॉज कि लोगों को धीरे धीरे करके बचाओ। बट वी ऑल्सो हैव टू लुक बैक कि दिस नॉट द फर्स्ट टाइम इकोलॉजी हैज़ बीन स्क्रूड विद एंड इट्स आंसरिंग बैक, बट विल इट बी द लास्ट टाइम? बिकॉज अगर क्लाइमेट चेंज आ गया है, द रेपरकशंस वी आर बीइंग वार्न्ड विल बी मच सिवियर दैन द पैंडेमिक वी आर नाउ इन। ओनली टाइम विल टेल यार। हमारा दूसरा मैसेज बहुत सिंपल है, अगर आपको अच्छे लगता है हमारा कंटेंट तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, याद रखिएगा। तब तक माइंड का पोषण ज़रूरी है, इसलिए माइंड पोषण ज़रूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। अगर इसको विकास माना जाता है तो विकास का पहला लक्षण तो ये है कि जो कुछ हमें मिल चुका है वो अगली पीढ़ियों को मिलना चाहिए अनंत काल तक। और दूसरा लक्षण विकास का ये है कि जिससे मुझे लाभ पहुंचता हो उससे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए।